ईशानी ईशानी क्यों दर्श के नंबर पे बार बार कॉल कर रही है? उठा लेती हूँ। हेलो मिस्टर ग्रावर, मुझे ना उन डॉक्टर आंटी का नंबर चाहिए। एटीएम ने नहाते टाइम वो बैटरीज निकाली और फिर से ब्लड आने लगा। एटीएम कहते हैं कि मुझे ना आपकी हेल्प नहीं लेनी चाहिए, मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए, पर मुझे ना बस उन डॉक्टर आंटी का नंबर चाहिए। प्लीज दे देंगे ना आप? अब इसे बता भी नहीं सकती कि मैं ही वो डॉक्टर हूँ। दर्श अभी वॉशरूम में है। आप प्लीज मुझे वो उनकी पिक्चर क्लिक करके इसी नंबर पे सेंड कर सकते हो। दर्श वॉशरूम से आएंगे ना तो मैं उन्हें दिखा दूंगी और वो फिर वो डॉक्टर को दिखा देंगे और आपको बता देंगे कि क्या करना है। ओके ओके वेट। किसका फोन आया था? वो विनी का फोन था। वो कह रही थी कि ईशानी के पैर से फिर से ब्लीडिंग होने लग गई। उसने पिक्चर भेजी है। ये इतना सा तो कट है, इसके लिए बार बार कॉल करती रहेगी क्या? कितनी इरिटेटिंग है ये ईशानी। लेकिन गलती आपकी भी तो है। आप किसी से पहली बार मिले और आपने कह दिया कि तुम एक अच्छी मदर नहीं हो, तो किसी को भी बुरा लगेगा ना। Actually, you're right. नंदिनी, तुमने अपने अंदर इतनी सारी चीजें बदल ली, लेकिन तुम्हारी ये आदत कभी नहीं बदलेगी। दूसरों की केयर करना, दूसरों की जरूरत को अपने आप से पहले रखना। You're something else, really. हेलो? या? आई एम सॉरी नंदिनी। आई नो मैं ये तारीफ डिजर्व नहीं करती, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें दर्श जैसे हस्बैंड मिले। ये देखो, आजो इतना सारा सामान। पहली बार आया ना अपने घर में। वो दर्श भाई है ना, उसके ड्राइवर, वो लेकर आए ये सब। बा, मेरे को ना एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि उसकी गाड़ी में और भी सामान था, तो वो उसने यहाँ क्यों नहीं रखा है? और भी सामान था? हाँ हाँ, नक्की वो दूसरी औरत के लिए ही रखा होगा। दूसरी औरत? अरे यही तो बताने की कोशिश कर रही हूँ कल से, लेकिन मौका ही नहीं मिल रहा। चकुड़ी, कल मैं पोरबंदर गई थी ना, तो वहाँ मैंने दर्श भाई को किसी और औरत के साथ में एक घर में जाते हुए देखा। वो दोनों बहुत देर तक अंदर ही थे। मैं तुझे बता रही हूँ चकुड़ी, ये दर्श भाई है ना, वो किसी और औरत के साथ में दूसरी गृहस्थी बसा रहे। पर कौन है वो औरत? यही तो पता करना है उस दूसरी औरत के बारे में। एक बार पता चल जाए ना, फिर मैं राजू बहन के पास जाके बहुत बड़ा झगड़ा करूंगी कि एक बेटे को तो ऐसे सर पे लेके घूमते रहते हो आप लोग, और एक की तो पड़ी ही नहीं है आपको, है कि नहीं? लेकिन जिस पे आपको इतना गुरूर और घमंड है ना, वो दर्श भाई का तो दूसरी औरत के साथ में चक्कर चल रहा है। जब उसे अपने घर में रख सकते हो, तो फिर मेरी चकोड़ी और शोभित भाई को क्यों नहीं? हाँ तो? मिस्टर झुंझुनवाला की बेटी से हम आज ही मिल सकते थे, लेकिन अचानक बंसुरी की तबीयत खराब हो गई। झुंझुनवाला के जाने के बाद कितने स्ट्रेस में होगी बेचारे, शायद इसलिए दर्श से अनबन हो गई। झुंझुनवाला ने जो दर्श के लिए किया है वो तो हम कभी रीपे नहीं कर सकते, पर उसकी बेटी की मदद जरूर कर सकते हैं। हम अभी जाके ईशानी से मिल लेते हैं।
अच्छा हुआ इन्होंने सिक्योरिटी कैमरा लगा दिया, पता तो चलेगा कि कब आ रहे हैं। अब देखना दरवाजा ही नहीं खोलूंगी। दरवाजा ही नहीं खोल रही, कहीं फिर से पी के टुन तो नहीं पड़ी हुई है। मैं बिना मुझे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। तो सामान मंगाया है वो किसी के हाथों भिजवा देना चाहिए था। अरे जब दरवाजा नहीं खोल रही हूँ तो चले जाना चाहिए ना। अब जब तक दरवाजा नहीं खोलूंगी तो नॉक करते रहेंगे। इन्हें तो ना मैं बताती हूँ। अरे 40 मिनट में खाना डिलीवर नहीं होता पक्का फ्री ने, सोच लो। हाँ भाई, हाँ 1 मिनट। हाँ बोलिए। और ये मिस्टर झुनझुनवाला का घर है? अरे नहीं भाई, ये मेरा घर है। सुबह से डिलीवरी वाले को छोड़ के बाकी सब आ रहे हैं। झुनझुनू वाला नहीं, टुनटुने वाला। आई एम सॉरी। हाँ भाई बोलो। किस मिट्टी के बने आप? इंसल्ट होने के बाद फिर वापस चले आए। एक्सक्यूज मी, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत है मेरे अंदर, लेकिन ईगो नहीं है, एंड दैट्स अ गुड थिंग। तुम्हें तो शुक्र मनाना चाहिए कि इतनी बदतमीजियों के बाद भी मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आ गया। पर थैंक यू तो तुमसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना। लेकिन थैंक गॉड आज पी कर नहीं बैठी हुई है। व्हाट? ये सामान पकड़ो और अंदर जाओ। यहां तुमसे बात करके टाइम वेस्ट करने नहीं आया हूं मैं। लड़कियों का हाथ पकड़ने का बहुत शौक है ना आपको? मतलब मेरा मूड नहीं है बताने का। और ये सब सामान क्या है? क्यों जबरदस्ती मुझे थमा रहे? जबरदस्ती? मैडम, आपकी बेटी ने मुझे कॉल किया था कि आपके घर में इस सामान की जरूरत है, इसलिए मैं लेकर आया हूं। जेंटलमैन आदमी की तो कोई कीमत ही नहीं है यहाँ पर। थैंकलेस माँ बेटी। बेटी मिस कार्टून और माँ मिस पीके टून। विनी, तूने मिस्टर रावल से सामान लाने के लिए कहा था? हाँ एटीएम, बिकॉज इन्होंने ही कहा था कि कभी भी कोई भी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन करना। विनी, तुझे एक बात समझाती हूँ, हमेशा याद रखना। अगर कभी तुझे कोई मिले और तुझे लगे ना कि तू उस पर डिपेंड कर सकती है, तो कभी फौरन भरोसा मत करना, क्योंकि अक्सर इस दुनिया में भरोसे के जवाब में धोखा मिलता है। गुलाब का पौधा यही लेकर आए थे ना? शायद तुझे लगे कि ये अपने साथ फूलों की खुशबू लेकर आए, लेकिन अगर ध्यान से देखेगी ना तो इनके लाए हुए कांटे भी दिखाई देंगे। वाओ, जब होश में होती हो काफी फिलोसॉफिकल हो जाती हो। बट FYI, फूल तो 2 दिन में मुरझा जाते हैं, लेकिन कांटे फॉरएवर होते हैं। शायद इसीलिए उनका दिया हुआ दर्द भी फॉरएवर के लिए होता है। एटीएम, पर अगर मैं ये सामान नहीं मंगाती तो तुम मिठाई कैसे बनाती? What? ये मिठाई बना सकती हैं? आपके साथ जुड़ी यादों से दूर रहने के लिए ही तो मैंने ये फैसला किया था कि मैं लाइफ गुजारने के लिए मिठाइयाँ बनाने का काम तो कभी नहीं करूंगी। मिस्टर ग्रावल, आप फिर से विनी से पंगा ले रहे हैं ना?
एटीएम ना वर्ल्ड की सबसे बेस्ट मिठाई बना सकती है। अरे तू इनको सफाई क्यों दे रही है? मुझे कौन सा इनके सर्टिफिकेट की जरूरत है? और अब आप यहाँ से जाने की तकलीफ करेंगे और हो सके ना तो वापस यहाँ पर कभी मत आना। ट्रस्ट मी, मेरा भी जरा सा मन नहीं है तुम दोनों में से किसी को भी मिलने का। झुनझुन वाला अंकल का एहसान है मुझ पर, इसलिए तुम्हें और ऐसी माँ के साथ तुम्हें मैं अकेला नहीं छोड़ सकता। गॉड, ये क्या जबरदस्ती है? इससे छुटकारा पाने के लिए मैं क्या करूं? ओके फाइन, एक शर्त लगाते हैं। मिठाई बनाने का सामान मंगवाया ना तुमने, तो बनाओ मिठाई। देखते हैं कि इंसान के गले से उतरने लायक बनती है कि नहीं। अगर बन गई तो मैं फिर से वापस नहीं आऊंगा। संभाल के काम करना चाहिए ना। चाची, आपने दर्श को तो नहीं बताया ना? अभी तक तो नहीं, मगर बताना पड़ेगा वरना वो गुस्सा हो जाएगा। नहीं चाची, आप उन्हें अगर बता दोगे तो फिर वो डेफिनेटली मुझे डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, और द्वारका के सारे डॉक्टर्स मुझे पहचानते हैं। आप प्लीज उन्हें मत बताइएगा, मैं मैनेज कर लूंगी। डोंट वरी। दर्श नंदिनी से कितना प्यार करते हैं ना, मेरी कही हुई हर बात मान लेते हैं। उनकी जगह कोई और होता तो उसके मन में कितने सवाल होते। लेकिन दर्श जो भी मैं कहती हूँ मेरी हर बात पे भरोसा कर लेते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि कोई किसी से इतना प्यार कैसे कर सकता है। बस इसीलिए तो दर्श को सच्चाई से दूर रख रहे हैं। अगर हमने उसे सच्चाई बता दी तो वो सारा इल्जाम अपने सर पर ले लेगा। मगर चार्मी, तुम भी कम नहीं हो। तुमने भी कितना किया है हमारे लिए। जो तुमने किया है ना वो आजकल कौन किसी के लिए करता है। नहीं चाची, मैं सब कुछ दिल से कर रही हूँ, और आप सब तो इतने अच्छे हैं कि मैंने सालों से सपने देखे थे इस घर की बहू बनने के। काश शोभित ने थोड़ी हिम्मत दिखाई होती। क्या हुआ, अभी से डर गई क्या? एटीएम सोच क्या रही हो? मेरी इज्जत का सवाल है। ठीक है, अगर मैंने मिठाई बना ली तो आप यहाँ पर कभी नहीं आएंगे। डन। ठीक है, फिर मेरी तरफ से भी डन। ये मिस्टर ग्रावल एटीएम को ट्रबल करते रहेंगे तो वो स्वीट मेकिंग कंपटीशन कैसे जीतेगी? अब मुझे ही कुछ करना होगा। चार्मी, भाभी, तुम ठीक हो? क्या हुआ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। किचन का फर्श गीला था, उसमें मैडम फिसल गए। पारुल, मैंने क्या कहा था? जब मैं घर पर नहीं हूँ चार्मी का ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। वो कैसे गिर गई? तुम ठीक हो? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? राजवी, उसके पैर में चोट लगी है। हाँ, बहुत दर्द हो रहा है। देखो, मैंने तुमसे कहा था ना, तुम अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। तुम्हें खरोच तक नहीं आने दूंगी। क्यों गई थी किचन में? वो मैं मिठाई बनाने की कोशिश कर रही थी। मैं जानती हूँ नंदिनी जैसी तो नहीं बनेगी, लेकिन फिर भी कोशिश कर रही थी। चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है तो क्या सर पर खड़े रहेंगे?
अरे मावा बर्फी में रोज वाटर कौन डालता है? इनके सामने रोज वाटर क्यों डाल दिया मैंने? अब तो ये मुझे पहचान जाएंगे। पता है, लोग ने मावा के अंदर पहले से चीनी मिला देते हैं, लेकिन मुझे तो नहीं, चीनी को कढ़ाई में डाल के मावा के साथ पकाना ज्यादा अच्छा लगता है। और इलायची भी बिल्कुल पीसी हुई, और आखिर में गुलाब जल। रोज वाटर? मावा बर्फी में रोज वाटर कौन डालता है? बाकी कोई नहीं डालता, पर मैं डालती हूँ, तभी तो बर्फी नंदिनी स्पेशल होती है। आ रही है ना खुशबू? रोज वाटर, ओह गॉड, कर दी ना मेरी सारी मिठाई खराब। अब ऐसे मक्खी की तरह भन-भना रहे आसपास, ध्यान ही नहीं रहा। रोज वाटर तो मैंने अपने फेस पैक में डालने के लिए रखा था, पता नहीं मिठाई में कैसे डाल दी। Are you sure तुमने ये गलती से डाला है? लगता है शक करने की काफी पुरानी आदत है आपकी। चैलेंज तो तुमने बहुत कॉन्फिडेंटली एक्सेप्ट किया, तो इतनी स्टूपिड मिस्टेक कैसे कर दी? हाँ, आप चाहे कुछ भी करें, गलती तो मैं ही करती हूँ। क्या मतलब? आप मुझे काम करने देंगे या नहीं? पता नहीं क्या सर पर खड़े। मैं बस पूछ रहा हूँ। हाँ, आप तो तब से मेरी एटीएम को परेशान कर रहे हो। रोज वाटर क्यों डाला, सिली मिस्टेक क्यों की, चैलेंज एक्सेप्ट क्यों किया? आपका डिटेक्टिव हो क्या? सवालों से प्रॉब्लम तुम्हें हो रही है? तुम्हें, जिसके पास सवाल पूछने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। हाँ, मैं तो पहले से ही वर्ल्ड फेमस हूँ, और मेरी एटीएम की ना मिठाई भी वर्ल्ड फेमस है। आप क्या एक छोटा सा रूबिक्स क्यूब सॉल्व नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकता? You mean कर सकते हो? ऑफ कोर्स कर सकता हूँ। तो करके दिखाओ, मुझे नहीं लगता आप कर पाओगे। अरे थैंक गॉड विनी ने उनका ध्यान डाइवर्ट कर दिया, वरना आज तो पकड़ी जाती मैं। बैठिए यहाँ पे, आपके पास ना सिर्फ 5 मिनट्स है। योर टाइम स्टार्ट नाउ। 5 मिनट्स? ये तो मैं 1 मिनट में कर सकता हूँ। और आपको इतना तो पता है ना कि हर साइड पे सेम कलर के स्क्वायर्स होने चाहिए। वेरी फनी। दिखाई थी कैसे मिस्टर ग्राहकों को काम पे लगाते ना मैंने। बड़े आए मेरी एटीएम को ट्रबल करने वाले। जो भी मेरी एटीएम को परेशान करेगा मैं छोड़ूंगी थोड़ी ना इसको। बस एटीएम, तुम्हारे गाल पे क्या लगा हुआ है? हाँ? गया? नीचे आओ। अब गया। स्माइल। आप तो 1 मिनट में करने वाले थे ना, अभी तो 2 मिनट 20 सेकंड्स हो गए हैं। आप ये मुझे दो। अब विनी क्यूब मास्टर आपको दिखाएगी किसे कैसे करते हैं। डन। और वो देखो, आपने एटीएम को परेशान नहीं किया और एटीएम ने मिठाई बना ली। ये खुशबू, ये तो बिल्कुल नंदिनी की बनाई हुई मिठाई जैसी है। कहीं ये खुशबू से मेरी मिठाई को पहचान तो नहीं जाएंगे, और एक बार मिठाई चख ली फिर तो पता नहीं क्या होगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।